अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। कभी तो जमहूरियत पर चलकर भी देखें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर को दरख्वास्त की गई कि बेंच में आए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दोबारा खत लिख दिया जिसमें पुराना मौक़िफ़ दोहराया। मैंने कमेटी को जस्टिस मंसूर अली शाह को शामिल करने की तजवीज़ दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। उसके बाद हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। दूसरे बेंचेस को डिस्टर्ब न करते हुए जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया। मैं एक एतराज़ उठाना चाहता हूँ। अली जफर की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा आप निश्चित पर वापस चले जाएं, बाद में आपको जरूर सुनेंगे। सदर की जानिब से क्या कानूनी सवालात उठाए गए थे? चीफ जस्टिस का सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार। सदर ने रेफरेंस में 4 सवालात उठाए थे। आर्टिकल 63A के तहत खयानत के अंसर पर राय मांगी गई। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा सदारती रेफरेंस पर सिर्फ राय दी जा सकती है, फैसला नहीं। राय पर अमल ना हो तो सदर के खिलाफ तौहीन की कार्रवाई नहीं हो सकती। आर्टिकल 63A नजरसानी केस में विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी की नजरसानी अपील की हिमायत नजरसानी के मुखालिफ कौन कर रहा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार। मैं नजरसानी की मुखालिफत करूंगा। बैरिस्टर अली जफर का जवाब। नजरसानी मंजूर होना या नहीं होता कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। नजरसानी का दायरा कार बहुत महदूद होता है। आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत में रिमार्क्स। क्या आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला आइन के आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। जी बिल्कुल, ये फैसला आर्टिकल 95 और 136 के बरखिलाफ है। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा ज़मीर का फैसला कौन करेगा? लोगों के ज़मीर में कौन झांकेगा? क्या जो रोज़ पार्टी तब्दील करते हैं वो ज़मीर की आवाज़ पर फैसला करते हैं या बेईमान हैं? उसका फैसला कौन करेगा? हम बतौर जज कैसे फैसला करें कि एक बंदा ज़मीर की आवाज़ पर वोट दे रहा है या नहीं? हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले? बताएं, आपको इस फैसले पर एतराज़ क्या है? आपको एतराज़ अक़लियती फैसले पर है या अक्सरियती फैसले पर है? चीफ जस्टिस का शहजाद शौकत से इस्तफसार। हम अक्सरियती फैसले पर एतराज़ उठा रहे हैं। अदालत ने करार दिया मुनहरिफ रुकन का वोट गिना नहीं जा सकता। फैसले में आइन को दोबारा लिखने की कोशिश की गई। शहजाद शौकत का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा फैसले में कहाँ लिखा है कि वोट ना गिने जाने पर बंदा नाअहल होगा? रेफरेंस के सवाल में इनहराफ के लिए कैंसर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ये लफ्ज ना होता तो क्या सवाल का असर कम हो जाता? किसी जमात का रुकन पार्टी सरबरा को पसंद न करे और हटाना चाहे तो क्या किया जाएगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि बलूचिस्तान में इन्हीं दोनों अपनी ही जमात के लोग अपने वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाए थे। मेरे और बानी पीटीआई के संजीदा कानूनी एतराज़ात हैं। अब मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। जुडिशल क्राइसिस इस पूरे निज़ाम को गिरा सकता है। मेरी नज़र में ये बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी है। उम्मीद है कल जज साहिबान इस बेंच को ख़त्म कर देंगे। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। जज साहिबान के किरदार है। मेरा कोई एतराज़ नहीं होगा कि उनमें से जो भी आए और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बैठे। आई हैव नो इश्यू। पार्लियामान पे मुसलसल हमलर आवर रहा है ये इदारा। आज़ादी रियासत होगी, माँ की तरह रियासत होगी, माँ की तरह रियासत बन गया बाप की तरह। और इसमें बड़ा बड़ा हाथ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की अदालत की माइंडसेट है। आप कोई फैसला दे, आप किसी वजीर आजम को निकाले, आप 18वीं तरमीम को 19वीं तरमीम में तब्दील करें और हम चू तक ना कर सके। आई डोंट गिव अ डैम कि इस्लामाबाद में क्या लड़ाई हो रहा है भाई। मेरा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जरूरी और मजबूरी आईनी अदालत में सबको बराबर नुमाइंदगी मिलेगी। आम आदमी को फौरी इंसाफ मिलेगा। बुनियादी हुकूक पर भी ध्यान होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह मेरे लिए मोहतरम हैं। मुझे कोई मसला नहीं इन दोनों जजेस में से कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे। जजेस और इस्टेब्लिशमेंट समेत किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। अदलिया हमेशा पार्लियामेंट पर हमलावर रही है। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट की वजह से रियासत माँ नहीं बाप बन गई। अदलिया की आज़ादी के बाद मुल्क को ये मिला कि सिर्फ वर्दी वाले आईनी तरमीम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि फैसले होते रहें और हम शिकायत भी न करें। आप किसी वज़ीर आज़म को निकालें और हम
रजू तक न करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वकला से खिताब, कहा अदलिया ठीक काम नहीं कर रही। मानता हूँ पार्लियामान, जुडिशरी और हर जगह मसले हैं। इस्लामाबाद से अदालती जंग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। कायदे अवाम को फांसी पर चढ़ाया गया। अपने वालिद को 12.5 साल बगैर सजा के जेल में देखा। कागजी बाइज्जत बरी किया। क्या करूं, मेरा बचपन कौन वापस करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। अहम बैठक कल पार्लियामेंट हाउस में होगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आला सिविल व अस्करी हुकाम पार्लिमानी रहनुमाओं को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास इन कैमरा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। JUI का बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मौलाना फजल रहमान ने सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा, पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग के लिए मौलाना फजल रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। फजल रहमान ज़ेर एक मुदब्बर और दूर अंदेश सियासी रहनुमा है। JUI ने उसूलों पर मबनी सियासत की है। मौलाना फजल रहमान की अपनी जमात और पाकिस्तान के लिए गरां कदर खिदमात हैं। सदर मुमलिकत का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से टेलीफोनिक राब्ता। JUI का बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। आईनी तरामीम समेत सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के वफूद के माबैन मुलाकात है। जमात इस्लामी का वफ्द आज KP हाउस पहुंचेगा। PTI की जानिब से बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम वफ्द से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। बानी PTI से सियासी मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमाआत, धरने, जलसे, मुजाहिरों पर पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक आज से 7 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन जारी। जिले इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। मियांवाली में रेंजर्स की 2 कंपनीज 3 अक्टूबर तक तैनात होंगी। फैसलाबाद और बहावलपुर में भी दफा 144 नाफिज। दोनों शहरों में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई। सियासी इज्तिमाआत, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत चीनी अवाम को यौम तासीस की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, सदर शी जिनपिंग की ज़ेर क़यादत चीन की नाकाबिल यकीन तरक्की पर फ़ख्र है। दोनों ममालिक की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी वक्त के साथ मजबूत हो रही है। पाकिस्तान और चीन CPEC की कामयाबी के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग के लिए 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीन के साथ मिलकर करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म के खिताब को सबसे ज्यादा देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली में पूरी उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की। मसला फ़लस्तीन और कश्मीर के मामले पर भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तान के बाइकआउट के बाद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के दौरान हॉल खाली था। इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइल ने लेबनान में फ़ज़ाई हमलों के बाद ज़मीनी ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। टैंकों और आर्टिलरी के जरिए हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमले। लेबनान सरहद के करीब बस्तियां, फौजी छावनियां करार। इजरायली फौज का कहना है कि हिज़्बुल्लाह के ठिकानों को खत्म किया जाएगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबनानी फौज सरहद से 5 किलोमीटर पीछे हट गई है। सहूनी फौज के बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों पर बड़े पैमाने पर हमले। रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट के करीब अमारत पर बमबारी। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। इजरायली फ़ज़ाई हमलों के नतीजे में 24 घंटों के दौरान 136 अफराद शहीद, 172 जख्मी। हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन दस्तों को गश्त से रोक दिया। बरतानवी शहरी फौरी तौर पर लेबनान छोड़ दें। फ़रक़ैन से कहते हैं तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। खत्ते में जंगबंदी से ही इस्तेहकाम आएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर।
अमेरिका इसराइल के हक के दिफा की हिमायत करता है। इसराइल ने लेबनान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई के बारे में अमेरिका को आगाह किया। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। इसराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे को तबाह कर रहा है। सदर जो बाइडन की ज़मीनी ऑपरेशन की मुखालिफत, कहा अब जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। तुर्क सदर की अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की सिफारिश। तैयब उर्दबान ने कहा खित्ते में आग भड़क रही है, दुनिया मजीद खामोश नहीं रह सकती। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई की मुखालिफत, किसी सूरत भी लेबनान में तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसराइल पहले ही लेबनान पर फ़ज़ाई हमले कर रहा है, लेबनान में ज़मीनी कार्रवाई के खिलाफ है। एंटोनियो गुतेरेस का बयान। हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला, पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिया। हमलों के बाद कई इजरायली इलाकों में आग भड़क उठी। तवील जंग के लिए तैयार हैं, कुर्बानियों और तकालीफ के बावजूद फतह तक लड़ते रहेंगे। हिजबुल्लाह के नायब सेक्रेटरी शेख नईम कासिम का पहला खिताब, कहा इजरायली अफवाज अमरीकी हिमायत से शहरियों का कत्लेआम कर रही हैं, मज़ाहमत का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, दुश्मन मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। हमने अपना लीडर और भाई खो दिया। ग्रुप हसन नसरुल्लाह के पेश करदा मुतबादिल मनसूबों पर अमल पैरा है। शहीद हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। यमनी हौसियों ने 2 अमरीकी ड्रोन्स तबाह कर दिए, वीडियो जारी। जो तकरीर प्राइम मिनिस्टर साहब ने की, अगरचे कि उसमें कुछ कंटेंट ज़रूर मौजूद था, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उन्हें और ज़्यादा क़ुव्वत से बात करनी चाहिए थी। हमने ये फैसला किया है कि हम इस पूरे हफ्ते बड़े बड़े मार्च और एहतजाज और जलसे भी करेंगे। 6 तारीख को गज़ा मिलियन मार्च है कराची में, और फिर उसके बाद 7 अक्टूबर को यहाँ इस्लामाबाद में एक बड़ा मिलियन मार्च होगा इंशाअल्लाह ताला। यहीं आपारा से मार्च शुरू होगा और आगे तक जाएगा एम्बेसी रोड की तरफ। गाजा और लेबनान के अवाम से इजहार यकजहती, जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को मिलियन मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हम गाजा के लिए लड़ नहीं सकते, लेकिन सड़कों पर निकलकर पैगाम तो दे सकते हैं। इसराइल का मिस्र से लेकर इराक तक कब्जे करने का ख्वाब है। इसराइल से दोस्ती और खामोशी इख्तियार करके निजात नहीं मिल सकती। गाजा के लोग सब कुछ लुटाने के बावजूद डट कर खड़े हैं। पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुमताज स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उम्मत मुस्लिमा को अपने इख्तलाफात को भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मेरे तबलीगी काम का मकसद दुनिया में इस्लाम के अमन और मोहब्बत के हकीकी पैगाम को उजागर करना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इस्लाम के हकीकी पैगाम को दुनिया में फैलाने के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की, लीगी MNAs की दरखास्तों पर समाअत। अंजुम वकील के वकील ने नजर सानी शुदा दरखास्त जमा करवा दी। नई दरखास्त में कोई नई ग्राउंड्स शामिल नहीं की गई। वकील का मौक़िफ़, खुर्रम नवाज की जानिब से भी तरमीम शुदा दरखास्त दायर कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेंबर कौमी असम्बली जैन कुरैशी की पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। अदालती हुक्म के बावजूद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट, पुलिस और इंतजामिया की रिपोर्ट जमा न हो सकी। IG और चीफ कमिश्नर बताएंगे पार्लियामेंट के अंदर पुलिस कैसे गई, नोटिस भेजे थे, सबको क्या बना। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, रिपोर्ट पेश नहीं हो सकी, कुछ वक्त दे दे। सरकारी वकील की इस्तदा, वकील सफाई तैमूर मलिक ने दलाइल दिए। स्पीकर की इजाजत के बगैर किसी को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने सरकारी वकील को 1 हफ्ते में रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। समाअत 16 अक्टूबर तक मुलतवी। FBR को सितंबर में 20 अरब रुपए तक रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। माली साल की पहली सहमाही में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 115 अरब तक पहुंचने का इम्कान। पहली सहमाही के लिए FBR का टैक्स हदफ 2652 अरब रुपए है। 2540 अरब रुपए टैक्स जमा हो सका। रबा माह के लिए FBR का हदफ 1100 अरब रुपए रखा गया था। पहली सहमाही का शॉर्टफॉल आइंदा माह के टारगेट में शामिल होगा।
अमेरिका में समुद्री तूफान हेलेन की तबाहकारियां, हलाकतों की तादाद 115 हो गई। तूफान से रियासत फ्लोरिडा, जॉर्जिया, वर्जीनिया, जनूबी और शिमाली कैरोलिना शदीद मुतासर। जनूबी अमेरिका में 40 लाख शहरी बिजली से महरूम हो गए।